Hello बच्चों, let's read the question. Question is, if x is greater than 0 and y is less than pi and cos x plus cos y minus cos of x plus y equals to 3 divided by 2, then we have to find the value of sin x plus cos y. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा की कंसेप्ट. सो जो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही की कंसेप्ट है. तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारी आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन सॉल्विंग का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. तो देखिए हमें क्या गिवन है, cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y, ये किसके इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 2 के. अभी ये cos c प्लस cos d का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे. तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d मतलब x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 एंड cos x माइनस y मीन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2. तो cos x माइनस y डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos xy. नो, नाउ हमें पता है कि cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1. तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, cos x प्लस y की जगह क्या होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाई 2. अब माइनस 1 है तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, राइट. तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे. तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल. तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, टोटल 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो वी हैव, हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 है, cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 है. पूरी ही इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी गेट 4 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड cos x minus y divided by 2 minus 4 cos square x plus y divided by 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. लेकिन हम इसको माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमारी एक क्वाड्रेटिक बन रही है cos स्क्वायर में, पर x प्लस वाई है जो कि थोड़ा और लग रहा है, तो इसको हम t मान लेते हैं. हम लोग इसको t मान लीजिए या फिर लाइक अच्छे से इसको a मान लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लेंगे हम, नेगेटिव कॉमन, तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस, अब ये वैल्यू कितनी है, अब x cos x प्लस वाई. देखिए अगर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 को हम a मानेंगे तो हमें कुछ इशू आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x माइनस वाई का क्या काम. तो हम क्या करते हैं, इसको cos x प्लस वाई को हम डिवाइडेड बाई 2 को a मान लेते हैं. तो हेंस ये वैल्यू हो जाएगी 4a मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. यहाँ हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक लिखेंगे, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 4a cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब देखो इसको सॉल्व करना तो मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. हम यहाँ पे b और 4ac की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4 cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac. 4 मल्टीप्लाइड बाय a है हमारा क्या, यहाँ पे देखिए a क्या है हमारा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो इसको सॉल्व करते हैं. 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. क्या इसमें से क्या बचेगा, माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. उस साइड लेके जाएंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 1. नाउ हमें पता है cos x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है. और cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता. तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कहां तक है, 0 से 1 तक, राइट. जो आपकी वैल्यू है वो 0 से 1 है, पर किसकी, cos x की नहीं, cos स्क्वायर x की 0 से 1 तक है, इसलिए ये वैल्यू यहीं तक ही रहेगी. हेंस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0. ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0, क्योंकि इधर लेके जाएंगे तो cos जो है 1 कब होता है, जब cos 0 डिग्री होता है. हेंस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y. अब x इक्वल्स टू y है, तो देखिए x इक्वल्स टू y है, इसको हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो वी गेट cos x, cos y की जगह अगेन cos x माइनस cos 2x.
इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो cos x प्लस cos x 2 cos x और cos 2x का फॉर्मूला एज डिस्कस यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 तो +1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x एक क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, लाइक यहाँ पे साइन आएगा, तो इसको जब हम पूरा फर्दर लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, 2 cos स्क्वायर x है, ओके, एंड देन -2 cos x, अब 1 डिवाइडेड बाय 2 आया तो -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x -4 cos x और +1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। cos x को एक काम करते हैं, t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 4t स्क्वायर है, राइट, तो 2 ये क्या है, बेसिकली 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 0। 2t मतलब 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू 0 कब होगी, जब cos x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, फैक्टराइज करके, ठीक है। तो cos x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब x की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। सो एज द वैल्यू ऑफ y, हमें क्या निकालना था, sin x प्लस cos y, तो sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, cos 60 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होगा हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।